क्या आप एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई रिग्रेट या कड़वाहट है? क्या आपको खुद पे तरस आता है या आपको खुद पे प्राउड है? मेंटली स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं कि इंसान अपनी फीलिंग्स छुपाए, बल्कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप अपने इमोशंस और थॉट्स को बैलेंस करना सीख गए तो समझ लो कि आप लाइफ में हमेशा राइट डिसीजन लोगे और सुकून से जियोगे। ये बुक हमें अपने फीलिंग्स को समझने में और सही तरीके से मैनेज करने में हेल्प करती है। इसे पढ़कर आप खुद को और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को और बेटर ढंग से समझ पाएंगे। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। आजकल हम एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं। कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। दुनिया में आधी लड़ाइयां इसी कारण होती हैं। लोग खुद को सुधारने की जगह दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इस प्रसंग में हमारे देश की राजनीति का उल्लेख आवश्यक है। हमारे देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार, महंगाई या बलात्कार, हर एक नेता समाधान खोजने की जगह अलग अलग राजनैतिक दलों के नेताओं पर तीर साधते रहते हैं। क्या एक दूसरे पर भार डाल देने से समस्या का समाधान हो जाता है? वास्तविक में इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जिस प्रकार एक छोटे शिशु के मन में किसी तरह का डर या संकोच नहीं रहता और वह बार बार गिरकर चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें भी असफलता या गलतियों के भय से हार नहीं मानना चाहिए। इसलिए दिमागी तौर पर मजबूत इंसान अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें अपनी गलतियों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिलती है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दिमागी तौर पर मजबूत इंसान पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते। वो अपने वर्तमान को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। डर एक जंजीर की तरह हमें कैद कर लेता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हम मुश्किलों से भागते रहते हैं। हम बदलाव से डरते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। पहला उदाहरण है कि सभी लोग जानते हैं सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम या योगा करना हमारे सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है, मगर वास्तविकता यह है कि ज्यादातर लोग अपने नींद को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा उदाहरण है कि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। कई बच्चे खेलकूद या नाचने गाने में निपुण होते हैं, मगर उस हुनर का सही इस्तेमाल बहुत कम ही कर पाते हैं। तीसरा उदाहरण है कि हम अपने वर्क एरिया में कुछ नया प्रयोग करने से डरते हैं, साथ ही किसी प्रकार का जोखिम उठाने से घबराते हैं, अपने हुनर को सही दिशा नहीं दे पाते। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने नियमों को बदलना जरूरी है। ज्यादातर लोग नकारात्मक सोच और समाज की रूढ़िवादी या पुरानी मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, पर एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान नई सोच और नए प्रयोग से नहीं डरता। वह आगे बढ़ने के लिए बड़ी आसानी से अपने नियमों और व्यवहार को बदल डालता है। हर मनुष्य में बुद्धि मौजूद होती है। कुछ लोग अपने नकारात्मक सोच के कारण उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उसी जगह कुछ लोग सकारात्मक सोच का प्रयोग करते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते। ऐसे लोगों को ही दिमागी तौर पर मजबूत कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी काबिलियत और बुद्धि के दम पर जोखिम उठा पाते हैं एवं आसानी से लाभ पा सकते हैं। इसलिए हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है। दे डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। डैन एक गांव में रहता है जहां अक्सर गेट टूगेदर होता था। पड़ोसी एक दूसरे के घर डिनर पर आते थे और लोग पार्टीज दिया करते थे। लोगों को एक दूसरे की लाइफ में पता रहता था। डैन एक फ्रेंडली टाइप का आदमी है। उसके पास एक स्टेबल जॉब, एक अच्छी वाइफ और प्यारे से बच्चे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद डैन का एक सीक्रेट है। उसे पड़ोस के गेट टुगेदर पार्टीज में जाना पसंद नहीं है। उसे माइकल की ब्रांड न्यू कार या स्कॉट के बिग प्रमोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डैन इस बात से चिढ़ता है कि वो अपने पड़ोसियों की तरह महंगी चीजें या लग्जरी वेकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी वाइफ ने बच्चों का ध्यान रखने के लिए जॉब छोड़ दी थी, जिसकी वजह से फैमिली का बजट हमेशा टाइट रहता था। डैन ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करता था। उसने कई लोगों से उधार भी ले रखा था। डैन इस बात को मानना नहीं चाहता था कि उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। वो हर हाल में अपने पड़ोसियों की तरह एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। डैन अपनी टेंशन अपनी वाइफ से कभी शेयर नहीं करता था, लेकिन उसका स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही थी। उसका बिहेवियर भी काफी चेंज होता जा रहा था। वो शॉर्ट टेम्पर हो गया था। उसे बात बात पे गुस्सा आता था। फिर एक दिन वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर एमी मोरिन के पास आया। एमी ने उसे बताया कि उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा कि वो एक हाई फाई लाइफ जिए। वो खुद ही अपने लिए एक ऐसी लाइफ चाहता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। डैन ने एमी को बताया कि वो एक गरीब फैमिली में पला बढ़ा है और वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी उसकी जैसी लाइफ जिए। डैन जब छोटा था तो उसके पड़ोसी उसे चिढ़ाया करते थे
क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े और महंगे टॉय नहीं थे। तब उसे बड़ा बुरा लगता था। पर डैन के मन में कहीं डीप ये बात थी कि उसके लिए मटेरियल चीज़ों से बढ़कर फैमिली का प्यार और बॉन्डिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थेरेपी सेशन में डैन की वाइफ साथ गई। डैन से उससे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की। उसकी वाइफ ने उसे पूरा सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो पड़ोसियों से कंपटीशन नहीं करेंगे बल्कि अपने रिश्तों पर फोकस करेंगे। आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं और दूसरों की सक्सेस से जलते हैं? क्या आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं? अगर ऐसा है तो ये हैबिट अच्छी नहीं है। याद रखो, जितना कम आप दूसरों की सक्सेस पर ध्यान दोगे, आपके पास उतना ही ज्यादा टाइम होगा अपने गोल्स अचीव करने के लिए। ये कभी दूसरों से कंपेयर मत करो, बल्कि खुद से कंपटीशन करो। जो आप कल थे उससे बेटर वर्जन बनकर दिखाओ और फिर आपको अपनी प्रोग्रेस नजर आएगी। क्योंकि हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ज्यादा पॉपुलर होगा और ज्यादा अमीर होगा। पर जरूरी नहीं उनके पास आपके जैसे ही स्किल्स या क्वालिटी हो। आप यकीन नहीं करोगे, पर आपके पास भी कुछ खास है जो औरों के पास नहीं है। क्योंकि आफ्टर ऑल इस दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको खुद में कमी लगती है तो खुद को इम्प्रूव करो। एमी ये देखकर खुश हुई कि टाइम के साथ जॉन ने खुद को काफी चेंज किया। थेरेपी के लास्ट दिन जॉन में काफी रिमार्केबल प्रोग्रेस नजर आ रही थी। उसने ड्रग्स और शराब छोड़ दिया था। जॉन अपनी वाइफ और बच्चों को पहले से ज्यादा प्यार करने लगा था। लोगों से उसके रिलेशनशिप भी अब पहले से बेटर थे। अगर आप दूसरों की सक्सेस से जलते हो तो शायद आप खुद से खुश नहीं हो। इसका यही मतलब है कि आप खुद की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो। इसीलिए अगर आप अपना एटीट्यूड एंड बिहेवियर चेंज करोगे तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। व्यर्थ की चीजों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। अपने भाग्य को कोई बदल नहीं कर सकता, पर अपने नजरिए को बदल सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या उस मुश्किल का हल सोचना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान जो चीज उनके काबू में नहीं है उसका ना सोचकर जो चीज काबू में है उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए किसी कारण हमारे परीक्षा का एक पेपर खराब जाता है, तब ज्यादातर लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं और दिन भर वही सोचकर अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। उसी जगह एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान आगे आने वाले पेपर्स में अच्छा करने का सोचता है और खूब मेहनत करता है। इसी कारण दिमागी तौर पर मजबूत इंसान बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है और साधारण इंसान व्यर्थ की चिंता में डूबा पड़ा रहता है। पारिवारिक जीवन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हर इंसान का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अगर हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति हमारी तरह सोचे तो यह संभव नहीं। ज्यादातर रिश्ते इसी कारण टूटते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते और अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। जरूरत है कि हम अपनी सोच को बदले एवं दूसरों को काबू करना छोड़ दें। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान का अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। वो किसी की बातों या किसी के काम से विचलित नहीं होते एवं दूसरों को काबू करने की कोशिश नहीं करते। साथ ही वो खुद पर अफसोस भी नहीं करते। जीवन में दुख सुख आना स्वाभाविक है, इसलिए मुश्किल समय के लिए खुद को कोसना बेवकूफ़ी है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम व्यर्थ की चिंता से बचें एवं अपने समय और ऊर्जा को किसी महत्वपूर्ण कार्य में उपयोग करें। दुनिया से किसी चीज की अपेक्षा ना रखें। ज्यादातर लोग हुनर या प्रतिभा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वो सही मौके या सही समय का इंतजार करते रहते। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर करते हैं, कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले पाते। असल में कभी भी समय इनके अनुकूल नहीं हो पाता और ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वहीं एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान के गुण उसके बचपन से ही नजर आता है। बचपन से ही ये अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं, चाहे पढ़ाई हो या साफ सफाई। ये अपना काम बड़ी आसानी से बिना किसी हिचक के कर लेते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत लोग आत्मनिर्भर होते हैं। समय और परिस्थिति चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो, इनका मनोबल नहीं तोड़ पाते। ये दुनिया से किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते। ये अपना काम करने के लिए किसी की मदद या किसी मौके का इंतजार नहीं करते। ऐसे लोग चालाक तो होते हैं मगर स्वार्थी नहीं। ये लोग समाज से भले ही अपेक्षा न रखे मगर समाज की भलाई का सोचते हैं। इनका लक्ष्य होता है अपने काम से पूरे संसार को लाभ पहुंचाना। ऐसे लोगों का मन एकदम सरल और व्यवहार अत्यंत लोकप्रिय होता है। ऐसे लोग अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ साथ अन्य लोगों का भी आदर सत्कार करते हैं। केवल यही नहीं, ऐसे लोग प्रकृति को भी पूजनीय समझते हैं। प्रकृति से हमें ऊर्जा और हमारे खाने पीने की सामग्री प्राप्त होती है, इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसी कारण ये लोग अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखना पसंद करते हैं। इसलिए इन्हीं सब विशेषताओं के कारण
एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान किसी साधारण व्यक्ति से जीवन में ज्यादा कामयाब और सफल हो पाते हैं। अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण वो आसानी से लोगों के प्रिय बन जाते हैं। दुख पहुंचाने वालों से दूरी रखें और अपना कुछ समय अकेले में बिताएं। क्या आपको फेसबुक पर लोगों के मुस्कुराते चेहरे या उनकी शानदार जीवन शैली देखकर बुरा लगता है और अपने समस्याओं में उलझी जिंदगी पर अफसोस होता है? वास्तविक में किसी की जिंदगी सर्वसंपन्न नहीं होती। सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने अच्छे पलों को दिखाना पसंद करते हैं। इस कारण हमें दूसरों का जीवन अत्यंत खुशहाल और सुखमय जान पड़ता है, जो वास्तविक में नहीं होता। दिमागी तौर पर मजबूत लोग फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के मंचों से खुद को दूर रखते हैं, जिससे अन्य लोगों के हालातों को देखकर उनका मन व्याकुल ना हो। वो किसी खराब संगत से भी दूर रहते हैं। खराब लोगों से हमें अवगुण और कुबुद्धि ही मिलती है। इसलिए कहा जाता है, अनाज के साथ घून भी पिसता है। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान निंदा करने वाले और दुख पहुंचाने वालों से भी दूरी बनाकर रखते हैं। साथ ही हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। हम दिन भर की भागदौड़ से थके हारे रहते हैं। ऐसे में दिमागी तौर पर मजबूत लोग कुछ समय एकांत एवं शांत वातावरण में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग को आराम और मन को शांति मिलती है। दिमाग और मन के साथ साथ ये लोग तन को भी स्वस्थ रखते हैं। नियमित व्यायाम और योग अभ्यास से शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।